अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। आधी रात में पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटा भारत। ऑपरेशन सिंदूर में 90 आतंकियों का सफाया, 25 मिनट, 9 ठिकाने तबाह। कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका की जुबानी ऑपरेशन सिंदूर की असली कहानी, ऑपरेशन सिंदूर की वीर गाथा। कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका ने सुनाई आतंकी ठिकानों की तबाही की दास्तान। आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। इस खबर के आने के बाद मशहूर अजहर ने कहा कि इससे तो अच्छा है मैं मर ही जाता। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्से की लहर थी। लोग पाकिस्तान के खिलाफ ठोस जवाब की मांग कर रहे थे। अब भारत ने वो जवाब दे दिया है और वो भी ऐसा जिसे इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। भारत की थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने मिलकर बीती रात पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक एयर स्ट्राइक की। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें लगभग 90 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। सूत्रों के मुताबिक ये हमला रात करीब 2 बजे किया गया। भारत की खुफिया एजेंसियों से मिले ठोस इनपुट के आधार पर आतंकियों की ट्रेनिंग कैंप, हथियार भंडार और ऑपरेशन सेंटर को टारगेट किया गया। इस हमले में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के मुख्य ठिकाने भी तबाह किए गए हैं। खास बात यह रही कि भारतीय सेना ने सिर्फ आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया और पाकिस्तानी सेना की किसी लोकेशन को छुआ तक नहीं। इससे भारत की रणनीतिक सटीकता और सैन्य अनुशासन का भी संदेश गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कई वीडियो इस कार्रवाई की पुष्टि करती हैं, जिनमें धमाकों की आवाजें और जलते हुए कैंप देखे जा सकते हैं। भारत ने इस साहसिक ऑपरेशन के जरिए न केवल अपने नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी निभाई है, बल्कि यह भी साफ कर दिया है कि आतंक का जवाब अब सीधे आतंक के अड्डे में घुसकर ही दिया जाएगा। पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारत द्वारा की गई ऐतिहासिक एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की गूंज अब पूरी दुनिया सुन रही है। इस मिशन को अंजाम देने के बाद भारतीय सेना ने आज आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग की, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के अहम पहलुओं को साझा किया। इस सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग में एयर स्ट्राइक की जानकारी दी। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि 7 मई की रात को 1:05 पर भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को पीओके में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और ये ऑपरेशन करीब 25 मिनट तक चला। उन्होंने बताया कि कैसे भारतीय वायुसेना ने सिलसिलेवार मौजूद आतंकी कैंपों को तबाह किया। सोफिया कुरैशी के बयान के मुताबिक भारतीय वायुसेना के करीब 25 मिनट तक पाकिस्तान की सीमा में रहे और इस दौरान उन्होंने आतंकवादियों के 9 ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। ये सभी वो ठिकाने थे जहां से भारत के खिलाफ कई आतंकी हमलों की साजिश रची गई थी और भविष्य में हमलों की योजना बनाई जा रही थी। उन्होंने निशाना बनाए गए सभी ठिकानों के बारे में विस्तार से बताया और ये भी कि कौन से कैंप के किन हमलों की साजिश रची गई थी। भारतीय सेना की प्रेस ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि मासूम पर्यटकों और उनके परिवारों को न्याय देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा था, जो पाकिस्तान और पीओके दोनों में फैले हैं। कर्नल सोफिया ने कहा कि 9 आतंकी कैंपों को निशाना बनाया गया और ध्वस्त किया गया। पिछले 3 दशकों से पाकिस्तान ने व्यवस्थित तरीके से आतंकी ढांचे का निर्माण किया, जो आतंकी कैंपों और लॉन्च पैड्स के लिए पनाहगाह रहा है।
उत्तर में सवाई नाला और दक्षिण में बहावलपुर में स्थित मशहूर प्रशिक्षण शिविर को निशाना बनाया गया। विंग कमांडर भूमिका सिंह ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पुख्ता इंटेलिजेंस इनपुट के बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में लश्कर के ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया गया। आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। आतंकियों की रीढ़ तोड़ने की कार्रवाई की गई। बरनाला कैंप भी ध्वस्त किया गया। सियालकोट में मैमुना कैंप को भी नष्ट किया गया।